ओबीसी मोर्चा की टिकटों की अगर बात करें, आपने भी लोकसभा की टिकट मांगी थी। अब विधानसभा के लिए आप कितनी टिकटों की मांग कर रहे हैं? क्योंकि देश भर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कितनी टिकटों की मांग कर रहे हैं? कि हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो हम क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 या 10 से ऊपर लाख रुपए हम लेके जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन हरियाणा में रहा है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा में लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर यात्राएं निकाल रहे हैं। एक तरफ हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, तो अब कुमारी शैलजा ने भी यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। कैप्टन साहब, इन यात्राओं को कैसे देखते हैं और विधानसभा चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने ये हमारी चौथी मीटिंग है। एक मीटिंग सबसे पहले हमने पंचकुला में की थी। उसमें जो पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल है वहाँ हमने लगाई। उसके बाद करनाल में है और तीसरी मीटिंग हमने यहाँ रखी है। और 28 तारीख को हमारी समालखा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोगों की चौपाल हम लगा रहे हैं। तो ये भी एक कोई बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था। ये जो हमारे पदाधिकारी थे उन लोगों को हमने यहाँ बुलाया था आज यहाँ। और जहाँ तक सवाल है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि पार्टी के लिए काम करे। दीपेंद्र हुड्डा काम कर रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं उनका काम है। कुमारी शैलजा भी जो है हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो यात्रा निकालती हैं, उनका भी स्वागत है। और हिसाब पूछने के बारे में, जो हिसाब पूछ रहे हैं सरकार से, हिसाब दो हमें, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है 27 तारीख को रेवाड़ी में आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि राजनीति में कोई भी जब तक कोई एक दूसरे के खिलाफ ना बोले और पार्टी को मजबूत होने के लिए कोई काम करता है तो स्वागत योग्य है। और आज जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी बजट पेश हुआ, बजट के अंदर जो लोग उन जिनकी बैसाखियों पर सरकार बैठी हुई है, टीडीपी और जेडीयू, बिहार को 58,000 करोड़ रुपए और 15,000 करोड़ रुपए जो है टीडीपी को, आंध्रा को दिए गए हैं। बाकी लोगों को केवल जो है अंगूठा दिखाया है। और बड़े पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे बजट सेशन में हरियाणा का नाम एक बार भी नहीं आया। ये संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर आप इस तरीके से भेदभाव करेंगे। देखिए 240 पे क्यों रह गए? क्योंकि इस बार शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और कुछ पिछड़ा वर्ग के और कुछ हमारे माइनॉरिटी के लोग जो थे, उन लोगों ने दबाकर कांग्रेस को वोट दी। मैं ये नहीं कहता कि अपर कास्ट ने भी नहीं दी, अपर कास्ट ने भी दी है। और हमारी 240 सीटें इंडिया ब्लॉक की भी आई है। और कांग्रेस में पहली दफा राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने हैं 10 साल के बाद। और जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी की को ये पूछा उनसे कि मोदी जी ये बताएं कि क्या आप परमात्मा से सीधी बात करते हैं, क्या आप नॉन बायोलॉजिकल आदमी हैं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो बायोलॉजिकल ना हो? उसका कोई जवाब नहीं, उनके पास नहीं था। उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में बात किया, उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात करी, उन्होंने महंगाई के बारे में बात करी। लेकिन मोदी जी ने सिवाय कटाक्ष करने के कोई जवाब सही तरीके से नहीं किया। कैप्टन साहब, ओबीसी मोर्चा की टिकटों की अगर बात करें, आपने भी लोकसभा की टिकट मांगी थी। अब विधानसभा के लिए आप कितनी टिकटों की मांग कर रहे हैं? क्योंकि देश भर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कितनी टिकटों की मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे
स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे बुलाया नहीं गया था। तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी उस मीटिंग में कि सबको साथ लेके चलना है, और मुझे उम्मीद है कि उनकी डायरेक्शन की कोई अनदेखी नहीं कर सकता है। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं, कोई कोटा नहीं है, चाहे वो 25 हों, चाहे वो 30 हों, चाहे वो 20 हों, जो भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ताकि हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और ख़ास तौर से जो BC-A के लोग हैं, जो जहाँ जीत सकते हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और जो अभी 5% इन्होंने आरक्षण BC-B को दिया है, 8% दिया था BC-A को, जबकि 16% BC-A को मिलना चाहिए था और 11% BC-B को मिलना चाहिए था। क्रीमी लेयर खट्टर साहब ने 8 लाख से 6 लाख कर दिया था, उसमें सैलरी भी जोड़ दी थी और किसान की आय भी जोड़ दी थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 6 लाख की लिमिट की थी और हमारे हजारों जो हमारे युवा हैं वो रोजगार से वंचित हुए, वो स्कॉलरशिप से वंचित हुए, उनको पंचायती राज में उनको स्थान नहीं मिला, उनको मकान नहीं मिल पाए, 10 साल की भरपाई कैसे करेंगे? और 8 लाख कर कोई हमारे पे एहसान नहीं किया, क्योंकि पूरे देश के अंदर 8 लाख था। हरियाणा एक अनोखा प्रदेश था जहाँ पर 6 लाख थी। हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो हम क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 या 10 से ऊपर लाख रुपए हम लेके जाएंगे।